हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल श्री एजुकेशन बेसिक मैथ पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर के ऊपर। और यहाँ पर आज जो टॉपिक होने वाला है इंग्लिश ग्रामर का, बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो यहाँ पर वीडियो को आपको पूरा देखना है, तो डिटेल से आपको समझाएंगे इस वीडियो में कि टेंस को हम किस प्रकार यहाँ पर बनाते हैं। और टेंस हमारे तीन प्रकार के होते हैं। और जब टेंस के अंदर हम सेंटेंस को यूज करते हैं तो उसे किस प्रकार ट्रांसलेट किया जाता है, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर के ऊपर यह टॉपिक होने वाला है। टेंस हमारे तीन प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला हमारा होता है प्रेजेंट टेंस। और दूसरा हमारा यहाँ पर हो जाएगा पास्ट टेंस। तीसरा हमारा होता है फ्यूचर टेंस। इन टेंस के अनुसार जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो किस प्रकार बनाते हैं, आइए जानते हैं। इंडेफिनिट। सबसे पहले हम नंबर एक पर इंडेफिनिट की बात करेंगे और नंबर टू पर हम कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे। नंबर थ्री हमारा हो जाएगा परफेक्ट टेंस। और नंबर फोर हमारा हो जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो यहां पर सबसे पहला हमारा इंडेफिनिट है, तो इंडेफिनिट के साथ भी यहां पर टेंस को जोड़ देंगे। इंडेफिनिट टेंस और यहां पर हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस और यहां पर परफेक्ट टेंस हमारे पास हो जाएगा। और यह है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए, हम इंडेफिनिट टेंस को यहां पर हिंदी मीनिंग में कैसे समझते हैं, जैसे कि ता, ती, ते। और यहां पर कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम रहा, रही, रहे इस रूप में पहचानते हैं। और यहां पर चुका, चुकी, कोमा, चुके। और यहां पर भी हमारा क्या होता है, रहा, रही एंड रहे। और प्लस क्या होता है, देखिए जब भी हम इंडेफिनिट के सेंटेंस को बनाना चाहते हैं तो हमें क्रिया से ना हटा करके ता, ती, ते को जोड़ना होता है। जैसे कि हम एक सिंपल क्रिया ले पढ़ने की, देखिए पढ़ना हमारा होता है जिसका इंग्लिश हमें रीड दिया होता है। रीड मैंने हमारा पढ़ना होता है। यदि आप इंडेफिनिट का टेंस बनाना चाहते हैं और उसमें क्रिया रखनी चाहते हैं रीड, यानी कि पढ़ना, तो आपको यहां ना से हटा करके, यदि आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में बनाना चाहते हैं तो ना हटा करके ता जोड़ दीजिए, पढ़ता। तो यहां पर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, ही, वह, या हम ले सकते हैं सी, इसका मीनिंग भी वह होता है। या हम यूज कर सकते हैं इट, जिसका मीनिंग होता है यह। यदि हमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में लेना है तो ता जोड़ेंगे हिंदी मीनिंग में, जैसे कि वह पढ़ता है।
तो हमने सबसे पहले लिखा वह पढ़ता है, तो ये हमारा इंडेफिनिट टेंस बन जाएगा हिंदी में। और यदि हम इसी सेंटेंस को कंटिन्यूअस में बनाना चाहते हैं तो हमारे पास यहां पर हो जाएगा, जैसे कि पढ़ना एक हमारी क्रिया है, तो ना हटा दीजिए, और ना हटाने के बाद हमें यदि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में बनाना है तो रहा जोड़ दीजिए यहां पर। तो सेंटेंस हमारा हो जाएगा वह पढ़ रहा है। यह हमारा हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस। फर्स्ट, सेकंड, और यदि आप इसी का बनाना चाहते हैं परफेक्ट टेंस, तो आपको यहां पर जो मीनिंग दिया है पढ़ना, तो हमें यहां से ना हटाना होगा। यदि सिंगुलर के साथ में बनाना है तो चुका लगाना होगा, पढ़ चुका। यह हमारा हो जाएगा सिंगुलर परफेक्ट में। तो यहां पर पढ़ना हमारा एक क्रिया है, तो ना हटा दीजिए, यहां पर पढ़ चुका तो रखिए, और आपको बनाना है परफेक्ट में तो चुका जोड़ दीजिए क्रिया के साथ में। सब्जेक्ट हम लेंगे यहां पर वह, पढ़ आपने लिया और यहां पर जोड़ दिया चुका, तो यहां पर हो जाएगा वह पढ़ चुका है। और यदि आप सेंटेंस को परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाना चाहते हैं तो पढ़ना आपकी क्रिया है जिससे ना हट जाएगा, तो यहां पर लिखेंगे पढ़ रहा। आपको रहा जोड़ना है यदि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आपको यह क्रिया सेंटेंस में यूज करनी है, तो पढ़ रहा यहां पर लिखेंगे वह, तो समय ऐड होता है तो आप लगा दीजिए 2 घंटे से, पढ़ रहा। देखिए वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। आइए अभी इन सेंटेंस को यहां पर ट्रांसलेट करते हैं। तो इंडेफिनिट का हमारा एक रूल होता है, यदि हमें सिंगुलर सब्जेक्ट दिया हो, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम क्रिया के अंत में ईएस या एस को जोड़कर सेंटेंस को बनाते हैं। तो देखिए हमारी क्रिया क्या है, पढ़ना। अब पढ़ना होता है रीड मैंने, तो रीड का मतलब पढ़ना होता है। तो यदि लास्ट का जो हमारा क्रिया का अक्षर होता है लेटर, उसमें ए ई आई ओ वोवेल्स के यह अक्षर जुड़े हो लास्ट के किसी भी क्रिया में, लास्ट के लेटर की जगह पर यदि यह अक्षर है तो हम ईएस जोड़ते हैं, और यदि हमारे वोवेल्स न होकर के कॉन्सोनेंट के अक्षर होते हैं लेटर, तो हमें एस जोड़ना होता है। तो ही रीड्स, यह हमारे पास हो जाएगा ही रीड्स, वह पढ़ता है।
अब यदि हम देखें कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस को, कॉन्टिन्यूअस के प्रेजेंट टेंस में देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जब दिया जाता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें इज का यूज करना होता है। तो यहां पर लिखेंगे ही, सिंगुलर के साथ में हेल्पिंग वर्ब इज, रीड, और यहां पर लिखेंगे आईएनजी रीडिंग। यह हमारे पास फोर्थ फॉर्म का यूज हो जाएगा और वह पढ़ चुका है, तो वह पढ़ चुका है, यह एक सिंगुलर सेंटेंस है परफेक्ट में। देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट में हम यहां पर हैज का यूज करते हैं। ही, सिंगुलर के साथ में हैज का यूज, और यहां पर परफेक्ट टेंस में हमें थर्ड फॉर्म का यूज करना होता है। यह हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जिसमें हमने सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज का यूज किया है। यह सदैव सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आता है, तो यहां पर हो जाएगा ही, और परफेक्ट टेंस यानी कि हैज के साथ में जुड़ जाएगा यहां पर बीन, यहां पर हो जाएगा हैज बीन, और रीडिंग यहां पर हो जाएगा, जोड़ देंगे आईएनजी, है फोर्थ फॉर्म का यूज हमारे पास हो जाएगा। ही हैज बीन रीडिंग। जब भी यहां पर समय घंटे में दिया होता है, से की अंग्रेजी को 4 लिखा जाता है, 4 to आवर्स। इस तरीके से हम ट्रांसलेट कर देंगे यहां पर सेंटेंस को। और यदि आप इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, वह नहीं पढ़ता है, वह नहीं पढ़ता है। और यदि यहां पर हम बात करें नेगेटिव सेंटेंस में, इंडेफिनिट में नेगेटिव सेंटेंस जब होता है, इंडेफिनिट में हमारी दो क्रियाएं हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज होती हैं। एक होती है डज, और एक हेल्पिंग वर्ब जो हमारी होती है डू होती है। देखिए, डज को तो हम यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज करते हैं, और यहां पर प्लूरल के साथ हमारी होती है। देखिए, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमारी जो होती है वह डू फॉर्म यूज होती है, डज सिंगुलर के साथ में यहां पर यूज की जाती है। तो यहां पर हम जैसे ही नोट लगाएंगे तो डज का यूज करेंगे। ही डज नॉट रीड, ये हमारा सेंटेंस बन करके तैयार हो जाएगा। और यदि हम यहां पर कंटिन्यूअस सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाए तो वह नहीं पढ़ रहा होगा, सॉरी, वह नहीं पढ़ रहा है। तो हमने लिखा वह नहीं पढ़ रहा है, यहां भी एक कंडीशन होती है कंटिन्यूअस सेंटेंस में। देखिए, कंटिन्यूअस में हमें 3 हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होता है। नंबर 1 पर आती है इज, नंबर 2 हमारा हो जाएगा एम, नंबर 3 हमारा हो जाएगा आर। इज हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज होता है,
सिंगुलर सब्जेक्ट इज हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज होता है। साथ सदैव हमारा एम यूज होता है और प्लूरल के साथ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हमारा आर यूज किया जाता है। तो हमारे पास यहां पर जो सेंटेंस है वह सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ है, तो ही के बाद लगाएंगे इज नोट और यहां पर हो जाएगा रीडिंग। तो ही इज नोट रीडिंग यहां पर हमारा सेंटेंस बन करके कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा इस सेंटेंस में लिया था, तो हमने यहां पर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यहां पर इज को यूज किया है। और यदि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हमें इज का ही यूज करना होता है, और जब कॉन्टिन्यूअस में आए दिया जाता है तो सदैव हमें हेल्पिंग वर्ब एम का यूज करना होता है। और यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल यहां पर कॉन्टिन्यूअस में दिया होता है तो सदैव आर का यूज हमारा यहां पर किया जाता है। तो आइए यहां पर परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। वह नहीं पढ़ चुका है, वह नहीं पढ़ चुका है। देखिए वह नहीं पढ़ चुका है, यह भी एक कंडीशन हमारी होती है। देखिए परफेक्ट सेंटेंस में परफेक्ट टेंस, तो यहां पर हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब हैज एंड हैव यह यूज की जाती है। हैज हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज की जाती है, सिंगुलर सब्जेक्ट, और हैव हमारी यूज की जाती है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो यहां पर हैज हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट टेंस में, और हैव हमारा परफेक्ट टेंस में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में यूज किए जाते हैं। और हैज हैव हमारे दोनों प्रेजेंट टेंस के हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस के अनुसार यहां पर लिखेंगे ही हैज नॉट रीड। तो ही हैज नॉट रीड यह हमारा कंप्लीट एक सेंटेंस बन जाएगा। और यहां पर अब हमारा बचा है वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। यदि इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो आइए जानते हैं कैसे बनाएंगे। वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है। यदि हमारा यह नेगेटिव सेंटेंस दिया जाए तो हमें यहां पर सिंपली केवल हैज के बाद नोट लगाना होगा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यहां पर हैज आता है बीन, और यहां पर लिखेंगे रीडिंग फॉर 2 आवर्स। यह हमारा पूरा कंप्लीटली सेंटेंस बनकर के तैयार हो गए हैं। तो सबसे पहले हमने एफर्मेटिव इंडेफिनिट टेंस को बनाया, दूसरे नंबर पर हमने एफर्मेटिव कॉन्टिन्यूअस, तीसरे नंबर पर हमने एफर्मेटिव परफेक्ट में लिया, और यहां पर फोर्थ नंबर में एफर्मेटिव परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को लिया। फिर हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाए। तो आइए अब जानते हैं किसी भी सेंटेंस के जब बाहर शुरुआत में क्या शब्द लगा दिया जाए तो वह इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो यहां पर बना लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या वह पढ़ता है?
तो क्या वह पढ़ता है एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, और अंत में हमें क्वेश्चन मार्क यहां पर लगाना होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसमें करना केवल ये होता है कि हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है उसे केवल बाहर रखना होता है। तो डज ही रीड, हमारे पास यहां पर इसका इंग्लिश बन जाएगा। और यहां पर लिखेंगे क्या वह पढ़ रहा है। तो क्या वह पढ़ रहा है, तो इस सेंटेंस को जब हम ट्रांसलेट करेंगे इंटरगेटिव सेंटेंस में, तो एज हमारा बाहर आ जाएगा। एज ही रीड और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो यह इस तरह से हमारा ट्रांसलेट हो जाएगा। लेकिन कंटिन्यूअस सेंटेंस है तो आईएनजी लगा देंगे, रीडिंग। और यहां पर वह नहीं पढ़ चुका है, तो इसे इंटरगेटिव सेंटेंस में जब बनाएंगे तो शुरुआत में यहां पर क्या लगा देंगे, क्या वह पढ़ चुका है। तो यहां पर हमें हैज को बाहर लिखना होगा, हैज ही रीड। यह हमारा इंटरगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अब नेक्स्ट लास्ट हमारा यहां पर वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, इसे इंटरगेटिव सेंटेंस में यहां पर बनाना होगा। क्या वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। यह हमारा हो जाएगा क्या वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। तो सिंपली हमें क्या करना होगा, तो यहां पर हम हैज लगाना भूल गए हैं, तो ही हैज, और यहां पर आ जाएगा नोट। नोट के बाद यहां पर बीन यूज करेंगे। तो हैज यहां पर शुरुआत में लिखा जाएगा, हैज ही, और यहां आ जाएगा बीन रीडिंग फॉर, और यहां लिखेंगे 2 आवर्स, और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारे इस तरीके से सेंटेंस बनाए जाते हैं। तो स्टूडेंट यहां पर आपने जाना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हमने यहां पर किस तरीके से यहां पर यूज किया है और किस तरीके से ट्रांसलेट किया है। तो यहां पर हमारे पास पास्ट में भी बन सकते थे, फ्यूचर में भी बना सकते थे। क्रिया के अंत से ना हटा करके आप उसे किसी भी सेंटेंस का रूप दे सकते हैं। तो यहां पर टेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, और यहां पर हो जाते हैं फ्यूचर। तो हमने यहां पर प्रेजेंट टेंस को आपको पूरा कंप्लीटली यहां पर सेंटेंस के उदाहरण के साथ में समझाया है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, और यदि वीडियो आपको अच्छा नहीं लगा है, यदि आपकी समझ में नहीं आया है, तो आप हमारे चैनल को मत सब्सक्राइब कीजिए। और यदि वीडियो वाकई में ही आपकी समझ में आ गया है तो हमारे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, और नोटिफिकेशन यदि आपको मिल सके तो बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जब भी हम पहला वीडियो अपलोड करें नेक्स्ट, तो वह आपको सबसे पहले मिल पाए। तो यह टॉपिक आज हमने लिया था इंग्लिश ग्रामर के ऊपर। फिर मिलते हैं किसी ही ऐसे टॉपिक पर, फिर मिलेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो हमारा पाने के लिए हमारे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब।